आज हम परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। सवाल ज़्यादातर आते हैं कि दो हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए गए होते हैं दो चरों वाले में, और हमसे पूछा जाता है कि इनको देख करके बताइए किसके अनंत हल हैं, किसका कोई भी हल नहीं है, या किसका अद्वितीय हल है, या किसका निकाय संगत है, किसका असंगत है, या कौन सी प्रत्यक्षेदी रेखाएं और कौन सी समांतर रेखाएं। इस तरीके के सवाल आते हैं, तो इनको हम देखेंगे कि यदि हमारे पास दो इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर इन दोनों इक्वेशनों को हम देखते हैं और इन दोनों से हम निकालेंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, तो यहां पर हम अनुपातों की तुलना करेंगे। a1 बटे a2 और b1, इन अनुपातों की तुलना करने पर हम देखेंगे कि यदि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का अनुपात बराबर नहीं आ रहा है, एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी माने एक दूसरे को काटेंगी या काटती हैं, और इसका केवल एक ही हल होगा, क्योंकि एक ही जगह काटेंगे। अगर 10 जगह काटेंगे 10 हल होंगे, 50 जगह काटेंगे 50 हल होंगे, और यहाँ पर ये केवल एक जगह काटेंगी, इसलिए इसका एक हल होगा, जिसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। और निकाय कैसा होगा? संगत होगा। संगत माने है कि ये अगर एक दूसरे को काट रही हैं तो निकाय इसका संगत होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 और 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ a1 बटे a2 निकालेंगे 2 बटे 3, b1 बटे b2 निकालेंगे 3 बटे 2। तो यहीं से देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो पहली कंडीशन ये बनेगी। अगर हम इन दोनों रेखाओं का ग्राफ खींचते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसके जो x एक्सिस और y एक्सिस के जो पॉइंट होंगे वही इसके हल होंगे। तो एक जगह काट रही हैं, इसका हल कैसा होगा? अद्वितीय होगा। और ये रेखा एक दूसरे काट रही हैं तो कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, और इसका निकाय संगत होगा। केवल किस कंडीशन में? कि यदि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि यदि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो आपस में बराबर हैं, लेकिन c1 बटे c2 इसके बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। इनका कोई भी हल नहीं होगा, और निकाय कैसा होगा? असंगत होगा। देखते हैं किस तरीके से। हमने दो इक्वेशन यहां पर लिख रहे हैं। 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, 4x प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0। तो अगर हम यहां से a1 बटे a2 का मान निकालें तो 2 बटे 4 अर्थात 1 बटे 2, और b1 बटे b2 का मान निकालें तो 3 बटे 6 अर्थात 1 बटे 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे बराबर है। दोनों कैसे हैं? क्योंकि दोनों का मान 1 बटे 2 आ रहा है, तो दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन अगर हम c1 बटे c2 का मान निकालेंगे तो 6 बटे 7 आएगा, तो ये c1 बटे c2 बराबर नहीं बैठेगा। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर हैं, लेकिन c1 बटे c2 इसके बराबर नहीं है। तो उस कंडीशन में ये रेखाएं समांतर होंगी। अगर आप इन दोनों रेखाओं का अगर ग्राफ खींचते हैं, इसका और इसका अगर आप ग्राफ खींचेंगे, तो इसका जो ग्राफ है एक दूसरे के समांतर आएगा। समांतर का मतलब है कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर या पीछे बढ़ाने पर कहीं भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, और जब काटेंगी नहीं तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि हल के बारे में पहले बता चुके हैं कि जहां पर काटती है केवल वहीं पर इसका हल होता है। ये कहीं भी नहीं काटेंगे, इसका कोई भी हल नहीं होगा। जब आपस में मिलेंगी ही नहीं कहीं पर, तो निकाय कैसा होगा? असंगत। और कहीं पर मिल जाती है तो निकाय कैसा होता है? संगत होता है। अब अगली कंडीशन में चार रेखा आपकी समांतर होगी, तो इनके बीच डिफरेंस बराबर बराबर होगा, कहीं मिलेंगी नहीं। तीसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर मैं यहां पर 12 कर लेता हूं समीकरण में, तो 6 बटे 12, तो यानी c1 बटे c2 भी क्या हो जाएगा? 1 बटा 2। तो यहां पर a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों ही आपस में बराबर आ रहे हैं। जब बराबर आ रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगी? कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती होंगे, हल अनंत होंगे और निकाय संगत होगा। किस तरीके से? कि अगर हमने पहली जो रेखा है, पहली रेखा को हमने खींचा है इस तरीके से, ये माना m रेखा है, तो जो n रेखा या दूसरी जो रेखा आएगी वो इसी पे आएगी।
n रेखा भी इसी पे आएगी, यानी एक रेखा दूसरी रेखा ये एक दूसरे पे इस तरीके से पड़ी हुई मिलेंगी। तो जब पड़ी हुई होती हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि ये रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी, एक दूसरे पे फिट बैठेंगी। जब एक दूसरे बैठी हैं तो इस पे बहुत सारे बिंदुओं पर ये मिल रहा है, बहुत अनंत बिंदुओं पर मिल रहा है, तो इसलिए इसके हल कैसे होंगे, अनंत होंगे। तो ये रेखाएं तो आपस में मिल ही रही हैं, जब मिल रही हैं तो इनका जो निकाय है वो कैसा होगा, निकाय इनका संगत होगा। तो इस तरीके से हम इस पर कुछ सवाल भी बताएंगे जब आगे देखते हैं। अब हम यहाँ इनको इन सवाल के माध्यम से समझाएंगे कि ये आपको रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं और इसमें आपको बताना है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या दूसरी कंडीशन में कौन प्रतिच्छेदी है, कौन संपाती है, कौन सी रेखाएं समांतर हैं, या किसके निकाय संगत हैं और किसके असंगत हैं। देखिएगा पहला सवाल लेते हैं। तो x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो a1 का मान 1 है, b1 का मान -3 है और c1 का मान -3 है। इससे तुलना कराएंगे हम। और ऐसे ही यहाँ a2 का मान 3 है, b2 का मान -9 है और c2 का मान -2 है। तो a1 बटा a2 निकालिए आप, 1/3। b1 बटा b2 का मान निकालिए आप, -3 बटे -9 काट करके 1/3 आ जाएगा। c1 बटा c2 का मान निकालिए आप, तो ये आ जाएगा -3 बटे -2, या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/2। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अतः a1 बटा a2 बराबर तो है b1 बटा b2 के, परंतु बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ये 1/3 है, ये 1/3 है, पर ये बराबर नहीं है। तो उस कंडीशन में जो हमने सेकंड कंडीशन बताई थी कि अगर हम आलेखी में या ग्राफी मेथड में देखेंगे तो ये रेखाएं समांतर हैं, यानी कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, समांतर रेखा है, तो इसके कोई हल नहीं होगा। जब आपस में मिलेंगी नहीं तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। जब आपस में मिलेंगी नहीं तो निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। हालांकि हमसे तो केवल ये पूछा है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, तो हमारा आंसर इसका कोई हल नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। लेकिन मैं आपको पूरी तरह से खुल के समझा रहा हूं कि तीनों कंडीशन में जो दूसरी कंडीशन बताई थी मैंने चार्ट के माध्यम से, समांतर रेखा होंगी, कोई हल नहीं होगा और निकाय इसका असंगत होगा। अब हम इसमें दूसरे सवाल पर अध्ययन करेंगे थोड़ा सा, देखिएगा किस तरीके से है। दूसरा है 2x प्लस वाई, इसको इधर ले जाएंगे एक तरफ, -5 बराबर 0, इसको भी इधर ले जाएंगे, 3x प्लस 2y -8 बराबर 0। तो पहले हम निकालेंगे a1 बटा a2, तो 2/3, यहाँ a1 ये है और a2 ये है। b1 बटा b2, यहाँ 1 है गुणांक इसका और इसका 2 है। यहीं से मालूम पड़ रहा है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। फिर हमें c1 और c2 निकालने की फिर जरूरत नहीं है, जब पहले ही मालूम पड़ रहा है। तो पहली कंडीशन बन गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। दूसरी कंडीशन, एक अद्वितीय हल होगा। तीसरी कंडीशन, जब ये काट रही हैं या रेखाएं आपस में मिल रही हैं तो निकाय संगत होगा। इस तरीके से अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा है 3x माइनस 5y और बराबर 20 है, तो इसको -20 बराबर 0 कर लेंगे। 6x माइनस 10y, इसको -40 बराबर 0 कर लेंगे, क्योंकि हम सभी को बाएं पक्ष में रखेंगे, दाएं पक्ष को हम 0 के बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ से a1 बराबर 3 है, b1 बराबर -5 है और c1 बराबर -20 है। a2 बराबर 6 है, b2 बराबर -10 है और c2 बराबर -40 है। a1 बटे a2 3/6 काट करके 1/2, b1 बटे b2 -5 बटे -10 अर्थात 1/2,
C1/C2 -20/-40 काट करके 1/2। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं कि A1/B2 1/2, B1/B2 1/2 और C1/C2 1/2, यानी ये तीनों ही 1/2 के बराबर हैं। अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो तीसरी कंडीशन बन गई, यदि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये रेखाएं संपाती होंगी। संपाती माने एक दूसरे के ऊपर फिट बैठेंगी, ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इनका ग्राफी निरूपण होगा। हल कितने होंगे? जब एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं तो इनके अनंत हल होंगे। और निकाय कैसा होगा? जब आपस में मिल ही रही हैं निकाय संगत होगा। इस तरीके से मैंने आपको तीनों पे आधारित एक एक सवाल बता दिया है। और ये जहां तक है किसी एक्सरसाइज का भी ये सवाल होगा और हर एक्सरसाइज में ऐसा सवाल आएगा, तो आप इनको अच्छी तरह देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर ले लेना उसका और अपनी कॉपी पे इसको उतार लेना।